हेलो नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राहुल जैन आप सबका वेलकम करता हूँ। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। आज हम नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसका नाम है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। हम सारा कुछ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। जैसे क्या है, तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर पी अपॉन क्यू हमारे पास एक रेशनल नंबर है और हम इसमें अगर हम डिवाइड कर रहे हैं आर अपॉन एस का बेटा, तो इसको क्या करते हैं हम, जब इसको हम करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू। जब ये डिवाइड का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, और जो ये वाला पार्ट है हमारा इसका हम रेसिप्रोकल कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एस अपॉन आर, पी अपॉन क्यू इंटू में एस अपॉन आर। ये हमारे पास एक हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का हम रेशनल नंबर का हम डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे तुम्हारी बुक में एक क्वेश्चन होगा -3/7 का डिवाइड हमें करना है 4 में। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं उधर वाले को, तो -3/7 हो गया, डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, और 4 का हो जाएगा 1/4। अब हम इसको लिख सकते हैं -3/28, और यही इसका आंसर है इसका। क्लियर। और देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, और इसके बाद जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल और लिख लेते हैं हम, 4 होल 5/8 डिवाइड बाई -4/9। डिवाइड का साइन है ये वाला। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8 4 जा 32 + 5 37 हो जाएगा ये 37/8। मैंने कहा डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, इधर वाले का रेसिप्रोकल कर लो। तो रेसिप्रोकल कितना आएगा, -9/4। अब ये कहीं से भी कट शॉर्ट नहीं हो रहा, तो इसको तुम्हें सिंपल क्या करना है, इसको तुम्हें सॉल्व कर लेना है। 9 7 जा 63, 3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 6 आ गया, 9 3 जा 27 और 6 32। ये इसका आंसर हो गया। इसको तुम चाहते हो दोबारा तो इस पर कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। ओके। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, ये डिवाइड का मेथड है हमारे पास, डिवाइड तुम सारे कर लोगे। अब हम थोड़ा सा तुम्हें इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली तो वही है क्लोजर प्रॉपर्टी। जो क्लोजर प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम, जैसे उसमें था कि अगर हम दो चीज़ों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। डिवीजन डज नॉट फॉलो। क्यों नहीं फॉलो करता? सपोज करो पी अपॉन क्यू में हम आर अपॉन एस का डिवाइड कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये क्लोज्ड ही होगा। ये मतलब देखो, ये तुमने एक रेशनल नंबर लिया, ये भी रेशनल लिया है, तो ज़रूरी नहीं है, ये रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। ये दोनों में से कैसा भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। रेशनल और इर्रेशनल कैसा भी हो सकता है, इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। तो हम इसीलिए बोलते हैं इसको क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता है। एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, इसका एग्जांपल है, जैसे हमने एक नंबर लिख लिया 4/5। 4/5 में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं हम 0 का, तो बेटा हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम 4/5 इंटू 1/0। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। बताया था मैंने ये कि अगर हम 1 में किसी भी चीज़ का डिवाइड करते हैं वो नॉट डिफाइंड होती है। इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड आ गया, रियल नंबर ही नहीं है। रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब नॉट क्लोज। नॉट क्लोज का मतलब क्या, क्यों आया, क्योंकि ये वाला जो हमारा नंबर आएगा ये नॉट अ रेशनल नंबर है। ओके, तो सभी को समझ में आ गया होगा इतना। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है हमारे पास कि जैसे हम करते थे ना उसमें पी अपॉन क्यू में अगर हम डिवाइड करें आर अपॉन एस का तो मल्टीप्लाई में तो बराबर आता था, लेकिन यहाँ पे चेक करेंगे हम तो यहाँ पे आर अपॉन एस डिवाइड बाई पी अपॉन क्यू, यहाँ पे ये बराबर नहीं आता है। और जब बराबर नहीं आता है तो वो नॉट कम्यूटेटिव होता है। नॉट कम्यूटेटिव कैसे, एक एग्जांपल से लेके हम इसको करवाते हैं। जैसे सपोज करो -4/9 है, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं -8/17 का, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं -8/17 है, इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम -4/9 का, ठीक है। ये डिवाइड का साइन है और हम इसमें चेक करेंगे कि क्या ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखो -4/9 को -4/9 लिखेंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 17/-8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस वाले यहाँ चेक करते हैं हम, ये बराबर, वैसे बराबर आएगा नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। -8/17 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बेटा 9/-4 हो जाएगा, ये तो पता है सभी को। अच्छा -4 से -8 कट गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 17/18। यहाँ पे -4 से 8 कट गया 2 टाइम्स, तो ये हो रहा है 18/17। अब तुम जानते हो कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब याद रखना कि डिवीजन डज नॉट फॉलो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है। इज इट क्लियर? अच्छा लास्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और एसोसिएटिव भी हम बताते हैं तुम्हारे पास। जब वैसे पता भी चल रहा है कि अगर कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं कर रहा है तो एसोसिएटिव को नहीं करेगा। चेक कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे क्या है, तुम्हें पता है कि क्या होता है, A/B डिवाइड बाई C/D डिवाइड बाई E/F, और यहाँ पे आता A/B डिवाइड बाई C/D डिवाइड बाई, ये माइनस का साइन मत समझना, इसको डिवाइड है, ये पॉइंट एक्चुअल में बड़े नहीं लग पा रहे हैं, डिवाइड बाई E/F। तो ये भी बराबर नहीं होता है। इसका मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, क्वेश्चन में देता हूँ, तुम वो कर ट्राई करना। -7/6 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5/8 डिवाइड बाई -2/11, और यहाँ पे अगर इसको होगा तो -7/6 डिवाइड बाई 5/8 डिवाइड बाई -2/11। इसको तुम्हें चेक करना है कि क्या ये बराबर है या नहीं है। तो इसको चेक करना तुम, या मैं ही करवा दूँ, बताओ। ब्रैकेट ओपन करते, चलो कर लेते हैं हम ही। -7/6, ये चलो इसको होमवर्क में करना, तुम होमवर्क में करोगे इस क्वेश्चन को तो आराम से समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड में दिक्कत आती है। इसको एक बार देखना, और एक्सरसाइज 1.4 तुम्हें करनी है, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज तुम्हें करवाएंगे। ओके, बाय बाय ऑल।